Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat here, English teacher from ICT Virtual Classes. Today we will continue our previous chapter and discuss the question answers of this chapter. Who did Patrick's homework from the book Honeysuckle? तो बच्चों, this is your first chapter from the book Honeysuckle. Yesterday, or you can say in the previous lecture, we have completed this chapter. Today we are going to discuss the question answers and MCQ multi choice question. Right? I hope जो है आप लोगों की समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर कि किस तरह से पैट्रिक जो है उसे he hated homework to do the homework and he never did his homework. और किस तरह से उसकी विश थी कि कोई जो है इस प्रॉब्लम से जो है उसका सॉल्यूशन निकाले या कोई सॉल्व करे उसकी प्रॉब्लम. तो वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ डॉल. तो क्या बच्चों वो डॉल थी? व्हेन ही ग्रैब्ड इट he saw that it was not a doll but it was a tiniest man, right? तो किस तरह से उस tiniest man ने who was scared of a cat उसने कहा कि डोंट सेंड मी बैक टू द राइट. और किस तरह से उसने कहा कि भाई आई विल ग्रांट यू अ दैट इज माई प्रॉमिस, राइट. तो किस तरह से उसने एक प्रॉमिस करा और पैट्रिक ने किस तरह से रिप्लाई करा कि यू डू माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द समर 35 डेज. तो पहले क्या हुआ, ही वॉज वेरी सैड क्योंकि उसे कुछ आता नहीं था. बट आफ्टर दैट जो है थोड़ी देर बाद जो है ही एग्रीड टू डू द होमवर्क. तो बच्चों किस तरह से उसका होमवर्क करा, आपने जो है पढ़ा होगा कि उसे किस तरह से ही डिडंट नो एनीथिंग इन एनी सब्जेक्ट स्पेशली इन मैथ्स एंड इंग्लिश, राइट. तो मैथ्स में और हिस्ट्री में उसे जो है और इंग्लिश में जो है उसे नहीं आता था. और किस तरह से उसने जो है उनसे बुक मंगाई थी, डिक्शनरी मंगाई थी एंड मोर एंड मोर बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी. क्लियर. और किस तरह से फाइनली ही कंप्लीटेड हिज वर्क विद द हेल्प ऑफ पैट्रिक. पैट्रिक की हेल्प से उसने काम करा था. पैट्रिक ने खुद अपना जो है हार्ड वर्क करा था. डे एंड नाइट ही डिड द हार्ड वर्क एंड फाइनली ही कंप्लीटेड हिज वर्क. अब 35 डेज हो गए. तो आफ्टर कंप्लीटिंग द होमवर्क ही वेंट क्वाइटली फ्रॉम द बैक डोर. अब जो रिजल्ट था क्या था बच्चों कि पैट्रिक गॉट ए ग्रेड. और जितने भी उसके टीचर्स थे, पेरेंट्स थे, एवरीवन अप्रिशिएटेड हिम. क्यों अप्रिशिएट किया था? क्योंकि वो अपना काम करने लगा था, होमवर्क टाइम पे कर रहा था और रूम क्लीन कर रहा था और जो डेली रूटीन के उसके वर्क थे वो भी जो है टाइम से कर रहा था. तो एवरीवन जो है और किस तरह से उसके ए ग्रेड आए थे. बट स्टिल पैट्रिक थॉट दैट कि उसकी हेल्प किसने करी थी, किसने उसका होमवर्क करा? एल्फ ने. क्या बच्चों ये ट्रू था? नो, इट वॉज नॉट ट्रू. क्यों नहीं ट्रू था? क्योंकि सारा होमवर्क किसने करा था? पैट्रिक ने, राइट. किस तरह से उसने बुक को रीड करा था, उसको एक्सप्लेन करा था एल्फ को. तो आप लोगों को भी जो है क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से मैसेज इस चैप्टर से आ रहा है कि सेल्फ वर्क, सेल्फ स्टडी गिव्स वंडरफुल रिजल्ट, राइट. तो ये चैप्टर हमने जो है यस्टरडे भी कंप्लीटेड और हमने एक फ्लो चार्ट बना के भी देखा था कि इसके शॉर्ट नोट्स बनाए थे. समरी हमने डिस्कस करी थी. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आंसर्स हैं. व्हाट डिड पैट्रिक थिंक दैट हिज कैट. तो ये वाले क्वेश्चन हमने जो है कर लिए थे. रफली रिवाइज करते हैं बच्चों. व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद. तो इट इज वेरी सिंपल. और कल मैंने यस्टरडे आई टोल्ड यू हाउ टू राइट द आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन. अगर डेट है तो आपको सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पैट्रिक थॉट दैट his cat was playing with a doll. Actually, it was the small man. Why did the little man grant Patrick a wish? क्यों उसने एक विश दी थी? तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि the little man granted him a wish because he saved him. क्योंकि उसने किससे बचाया था उसको बच्चों? कैट से बचाया था. He saved him from the cat. तो किस तरह से हमें यहाँ पे जो है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है. थॉट, ग्रांटेड. What was Patrick's wish? अब पैट्रिक की विश क्या थी? हिज विश वॉज टू गेट हिज होमवर्क. पैट्रिक की एक ही विश थी क्योंकि ही हेटेड होमवर्क, ही नेवर डिड हिज होमवर्क. तो एक ही विश थी, वॉज टू गेट हिज होमवर्क डन फ्रॉम द एल्फ. इन व्हाट सब्जेक्ट? कौन कौन से सब्जेक्ट्स में द लिटिल मैन जो है डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू. किन किन सब्जेक्ट में जो है एल्फ को हेल्प की जरूरत पड़ी थी पैट्रिक की.
तो ही नीडेड हिज हेल्प, और जैसे कल मैंने बताया था यहाँ पे पैट्रिक करके भी यूज कर सकते हैं आप, पैट्रिक। तो ज्यादा से ज्यादा आपको जो है चैप्टर में से यूज करने हैं वर्ड्स। तो ही नीडेड हिज हेल्प इन मैथ्स, तो यहाँ पे पैट्रिक ने एल्फ, क्योंकि काम किसने किया था, एल्फ ने, राइट। तो या तो आप लिखेंगे यहाँ द लिटिल मैन, द लिटिल मैन नीडेड, और यहाँ पे भी आप हिज विश, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, पैट्रिक्स विश, राइट। द लिटिल मैन नीडेड हिज हेल्प इन मैथ्स एंड हिस्ट्री, किसमें जरूरत पड़ी थी, मैथ्स और हिस्ट्री में। हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम, पैट्रिक ने उसकी हेल्प कैसे करी थी, ही हेल्प हिम बाय गेटिंग बुक्स फ्रॉम फॉर हिम एक्सप्लेनिंग एंड रीडिंग थिंग्स, उसमें से उसने रीड करा था और किसने से एक्सप्लेन करा था, किसको, एल्फ को। Who do you think did Patrick's homework? अब आपको it is clear to you from the chapter कि किसने जो है होमवर्क किया था, क्या एल्फ ने किया था या पैट्रिक ने किया था। तो ऑब्वियस है पैट्रिक ने अपने आप जो है डिड हिज होमवर्क हिमसेल्फ। तो कैसे लिखेंगे आंसर, आई थिंक पैट्रिक हिमसेल्फ डिड हिज होमवर्क एज एल्फ वाज जस्ट प्रोपेलिंग हिम टू डू थिंग्स, खाली वो उसको जो है बोल रहे थे कि इसमें मेरे को नहीं आता है, प्लीज हेल्प मी, वो रीड कर रहे थे एंड एक्सप्लेन कर रहे थे, एक्सप्लेनिंग एंड अरेंजिंग डिफरेंट things and helping Alf as well to understand the things. Come to the next question. What was Patrick's chief interest? तो पैट्रिक का चीफ इंटरेस्ट किस में था, गेम्स में था, आउटडोर गेम्स। तो कौन कौन से गेम खेलते थे, वीडियो गेम का यहाँ नाम भी लिख सकते हैं हम, निटेंडो। तो पैट्रिक चीफ इंटरेस्ट वॉज टू प्ले, किसमें था, वॉज टू प्ले हॉकी, फुटबॉल एंड निटेंडो, राइट। What warning did the teachers give to Patrick? अब टीचर्स ने पैट्रिक को क्या क्या वार्निंग दी थी, द टीचर्स नोटिस दैट पैट्रिक नेवर, कि उन्होंने नोटिस किया था कि पैट्रिक जो है नेवर डिड हिज होमवर्क, सो दे वार्नड हिम दैट ही वुड रिमेन अ फूल एंड इलिटरेट पर्सन, ये रिमेन एन इलिटरेट पर्सन भी लिख सकते हैं। हाउ डिड पैट्रिक गेट हिज विश ग्रांटेड बाय द एल्फ, किस तरह से पैट्रिक गेट हिज विश ग्रांटेड बाय द एल्फ, पैट्रिक सेव्ड द लाइफ ऑफ द एल्फ। तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन जो है डायरेक्ट एंड डायरेक्ट सेम आंसर है, पैट्रिक सेव द लाइफ ऑफ द एल्फ फ्रॉम अ कैट, सो द एल्फ प्रोमिस्ड टू फुलफिल वन विश ऑफ हिज सेवियर, बचाने वाले की जो है वो एक विश को पूरा करेंगे। व्हाट मेड पैट्रिक बिलीव दैट ही वॉज लकी, अब कैसे जो है उसको बिलीव हुआ था, विश्वास हुआ था कि ही वॉज लकी। पैट्रिक हेटेड होमवर्क एंड लव्ड स्पोर्ट्स, he called himself lucky when the tiny man agreed to do all his homework till the end of the semester, right? So इसलिए he thought that he was lucky. Why did the little man's face wrinkle and frown, क्यों जो है उसको गुस्सा आया था, ये आईब्रोज जो है किस तरह से उसने फेस में रिंकल्ड आ गए थे। The little man was an elf, he had not studied maths or English or history, उसने कुछ नहीं पढ़ा था, और हिस्ट्री जो है ह्यूमन हिस्ट्री जैसे हमने पढ़ा था फ्रॉम द चैप्टर, कि हमेशा के लिए उनके लिए क्या था, एक मिस्ट्री थी, राइट। तो द लिटिल मैन वाज एन एल्फ, ही हैड नॉट, कभी भी उसने जो है ये नहीं पढ़ा था क्या, मैथ्स और इंग्लिश और हिस्ट्री, सो ही वाज एंग्री व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, राइट। The little man kept his word, but there was one glitch. Glitch means क्या होता है बच्चों, रुकावट। क्या प्रॉब्लम आई थी, क्या रुकावट आई थी, what was it? The little man did not go back on his promise. क्योंकि क्या है, kept his promise, the little man kept his word का मतलब क्या होता है कि अपने, जो हम किसी को अगर प्रॉमिस करते हैं तो हम उसी बात पे जो है अड़े रहें, राइट, उसको बोलते हैं द लिटिल मैन केप्ट हिज वर्ड। द लिटिल मैन डिड नॉट गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस, कि वो नहीं चाहता था कि अपनी प्रॉमिस से पीछे हटे, बट हिज प्रॉब्लम वाज दैट ही डिडंट नो मैथ्स, इंग्लिश और ह्यूमन हिस्ट्री। बट प्रॉब्लम क्या थी, ग्लिच क्या था, यही ग्लिच था कि ही डिडंट नो अ सिंगल वर्ड अबाउट द सब्जेक्ट
English, history and maths. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। थोड़ा सा ये जो है लेंथी क्वेश्चन है। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, व्हाई एंड हाउ। कैसे पैट्रिक का होमवर्क किया था, हु डिड किसने पैट्रिक का होमवर्क किया था, व्हाई क्यों किया था, एंड हाउ कैसे। राइट, तो 3 पार्ट्स में आप डिवाइड करके उसको याद कर सकते हैं। हु डिड तो किसने करा था, टाइनी मैन ने करा था, एल्फ ने करा था। क्यों किया था, क्योंकि ही सेव हिम फ्रॉम द कैट। राइट, कैसे किया था, ये जो है उसकी हेल्प से किताबों से उसने पढ़ के एक्सप्लेन करके किस तरह से उसने ही डिड द होमवर्क। पैट्रिक हैड नो इंटरेस्ट इन स्टडीज, ही हेटेड डूइंग होमवर्क, ही वाज लकी टू गेट अ हेल्पर। उसे लगा था कि भाई अब जो है ही वाज लकी टू गेट अ हेल्पर, और हेल्पर कौन मिला था, एल्फ। इट वाज एन एल्फ, ही हैड सेव्ड द एल्फ। उसने एल्फ को कहां से बचाया था, फ्रॉम अ कैट, एंड द एल्फ promised to do all his homework for 35 days. But the poor elf was blank in English and math and history. तीनों सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं। He thought take Patrick's help and guidance. He took Patrick's help and guidance. Patrick brought books, और Patrick क्या लाया था वहां से, books लाया था from the library and worked hard to solve all sums. He got good marks. Finally, he got good marks. Actually, it was Patrick himself who did all his homework. किसने करा था काम, फाइनली सबको जो है यहाँ से मैसेज भी है कि किसने काम करा था, पैट्रिक ने करा था, जो कभी होमवर्क नहीं करते थे। फाइनली ही डिड हिज होमवर्क हिमसेल्फ। क्लियर। नेक्स्ट इज हाउ डिड पैट्रिक गेट सुपरनेचुरल हेल्प। पैट्रिक को कैसे सुपरनेचुरल हेल्प मिली थी। वॉज द हेल्प इंटेलिजेंट इनफ टू आंसर क्वेश्चंस इन ऑल द सब्जेक्ट। क्या उसको इतनी नॉलेज थी कि सारे सब्जेक्ट की, तो आई थिंक ये आंसर आपको आता होगा कि उसे इतनी नॉलेज नहीं थी। किसकी हेल्प ली थी उसने, पैट्रिक की। वन डे पैट्रिक फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद द डॉल, ही रेस्क्यूड द टाइनी डॉल हु इन फैक्ट वाज एन एल्फ, he promised to grant his savior one wish. Patrick told him to do all his homework till the end of the semester. Clear? The elf had to keep his word. उसने जो है जो बोला था, प्रॉमिस किया था, उसने वो जो है he did it, but he was quite ignorant of language and maths and even other subjects. He called out to Patrick to come and guide him. और किस तरह से उसने कहा था कि भाई तुम मेरे साइड में बैठे रहो और मुझे जो है हेल्प करो while I am doing your homework. Give the characteristic features of an elf which help Patrick. अब यहाँ पे पैट्रिक किसके बारे में बताना है, गिव द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द एल्फ which help Patrick. Patrick saved a little doll from his cat. Saved the little man, right, from his cat. That doll was in fact a very small size man, an elf. He was timid. अब यहाँ पे क्या है, लिटिल डॉल, कौन था वो, मैन। राइट, तो दैट डॉल वॉज, कौन था वो, स्मॉल साइज मैन, एन एल्फ, ही वॉज टिमिड, ही फेल्ट ग्रेटफुल टू हिज सेवियर इन रिटर्न। अगर कोई हमारी हेल्प करता है तो हम क्या रिटर्न में उसको कहते हैं ना कि हम प्रॉमिस कराए कि ये कर। कई लोग अपनी बात से मुकर जाते हैं, बट एल्फ जो है अपनी बात में जो है उसने उसको जो है प्रॉमिस किया था टू ग्रैंड पैट्रिक अ विश। ही कुड नॉट से नो टू एनी ऑफ पैट्रिक्स रिक्वेस्ट। ही एग्रीड टू डू पैट्रिक्स होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, बट ही वाज इलिटरेट। ही sought Patrick's guidance and at every step. He needed भी लिख सकते हैं हम, he needed Patrick's guidance at every step. तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे थे बच्चों। अब हम करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस, राइट। तो बच्चों अगर आपको आता है आंसर तो इट्स टू गुड,
अदरवाइज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पैट्रिक नेवर डिड हिज होमवर्क बिकॉज, अब पैट्रिक ने जो है कभी अपना होमवर्क नहीं किया था। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है? मल्टी चॉइस क्वेश्चन। एमसीक्यू मल्टी चॉइस क्वेश्चन। अब मल्टी चॉइस क्वेश्चन में क्या होता है बच्चों? ऑप्शंस आपको दिए रहते हैं, उसमें से करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। फर्स्ट वन इज पैट्रिक नेवर डिड हिज होमवर्क बिकॉज, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ही लव टू वॉच टीवी, क्या उसे टीवी देखना पसंद था? या ही एंजॉयड पार्टीज, या उसे पार्टीज एंजॉय करनी पसंद थी? या ही हेटेड होमवर्क और ही वॉज लेजी। तो इसका आंसर जो है बच्चों सी है, यहाँ पे दिया भी है। तो सी आंसर जो है इट इज द राइट आंसर। ही डिड होमवर्क, ही नेवर डिड हिज होमवर्क, उसने अपना कभी होमवर्क नहीं किया था। राइट, तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन सी। नेक्स्ट इज इग्नोरेमस। तो हमने पहले भी इस वर्ड का मीनिंग देखा था, लैक्स ऑफ एजुकेशन। राइट, जिनमें जो है थोड़ा सा जो इलिटरेट होते हैं उनको बोलते हैं इग्नोरेमस। Is a person who, first option is popular, lacks education, knows literature, is arrogant. So obviously its answer is ignoramus का मतलब होता है lacks education. B is the right answer. Clear? तो इस वजह से आपको करेक्ट आंसर जो है इसमें से चूज करना है, क्योंकि चैप्टर हमने डिटेल में स्टेप बाय स्टेप पढ़ा है, लाइन वाइज पढ़ा है हमने, तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर थर्ड। व्हेन द कैट वाज प्लेइंग विद द डॉल, जब वो किसके साथ खेल रही थी? कैट डॉल के साथ। व्हेन द कैट वाज प्लेइंग विद द डॉल, पैट्रिक picked it hard, grabbed the doll away, या started shouting, gave her milk। क्या पैट्रिक ने जो है picked it hard या उसको ग्रैब करा था? राइट, तो ये वर्ड तो आपने पढ़ा था, तो इट मीन्स आंसर जो है बी है, कि उसने उससे छीना था, ग्रैब द डॉल अवे फ्रॉम दैट कैट। थर्ड ऑप्शन क्या है? स्टार्टेड शाउटिंग, क्या शोर मचाया था या उसका जो है मिल्क दे दिया था? तो इसका आंसर क्या है बच्चों? ग्रैब द डॉल अवे, छीन ली थी उसने, पैट्रिक ने। राइट, तो स्टार्टिंग में ही आपने पढ़ा था कि किस तरह से पैट्रिक जो है ही हेटेड होमवर्क, ही नेवर डिड हिज होमवर्क, वन डे ही फाउंड, कि किस तरह से उसने देखा था कि हिज कैट वाज प्लेइंग विद द डॉल, बट द डॉल इट वाज नॉट ए डॉल, इट वाज ए टाइनीस्ट मैन एल्फ। राइट, और किस तरह से उसने रिक्वेस्ट करी थी, रिक्वेस्टेड पैट्रिक, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, आई विल ग्रांट यू अ प्रॉमिस इंस्टेड ऑफ दैट, कि जो मैंने कहा है कि मेरे को उसको वापस मत देना, इसके बदले मैं क्या करूंगा, तुम्हें एक विश दूंगा और ये मेरी प्रॉमिस है। और फाइनली जो है ही एग्री टू डू हिज होमवर्क। और किस तरह से पैट्रिक ने बोला था, ये भी आपको याद होगा, कि इफ यू डू माई होमवर्क till the end of the semester, 35 days for 35 days, so maybe I could get good marks, right? और किस तरह से जो एल्फ था, क्योंकि ही इज स्केयर्ड ऑफ कैट, क्योंकि उसे डर लगता था कैट से, इसलिए उसने ही एग्री टू डू द होमवर्क। राइट, बट कैसा था वो? उसको जो है थोड़ा सा इग्नोरेंस था, उसे नॉलेज नहीं थी किसी भी सब्जेक्ट की। लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लोथ, जैसे अभी मैंने बताया था कि जैसे उसने बोला इफ यू डू माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, तो उसका फेस कैसा हो गया था बच्चों? रिंकल्ड। क्यों हो गया था? बिकॉज कैसा पर्सन था वो? ही वॉज अ इग्नोरेंट, लैक ऑफ नॉलेज, उसे इतनी नॉलेज नहीं थी, एजुकेटेड नहीं था वो। लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लोथ shows his emotions of anger, of fear, of love, of hatred। जब उसे गुस्सा आया था तो क्या दिखा रहा था वो? एंगर या डर या लव या हेट्रेड? तो ऑब्वियस है उसे क्या आया था? गुस्सा। क्योंकि जब हमें कोई चीज नहीं आती और कोई हमें फोर्स कर रहा है या हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है टू डू एनी वर्क, और जो हमें नहीं आता है, तो ऑब्वियस आपको एक बार ही लगेगा ना कि भाई मेरे को तो इसमें नॉलेज नहीं है, और अगर मैं जो है ये काम नहीं करूंगा तो क्या होगा?
वो मुझे कहाँ दे देगा, कैट को। तो इस फियर से ही एग्री टू डू द होमवर्क। तो क्या शो कर रहा था उसका, एंगर। तो आंसर कौन सा है बच्चों, ए, ऑफ एंगर, राइट। तो अगर आप कोई आंसर दे रहे तो उसके पीछे देखिए कि क्यों ऐसा ये आंसर। जैसे अभी मैंने बताया इग्नोरेंस, लैक्स एजुकेशन। तो किसकी थी लैक्स एजुकेशन, एल्फ की, राइट। क्योंकि जब होमवर्क करने बैठा था तो उसे कुछ नहीं आ रहा था। या मैंने बोला कि ही हेटेड होमवर्क, क्यों है ये आंसर, क्योंकि उसने ही नेवर डिड हिज होमवर्क, कभी उसने अपना काम नहीं किया था, राइट। ही लव्स टू प्ले फुटबॉल, हॉकी और वीडियो गेम। तो कोई भी आंसर दे रहे हैं तो उसके पीछे देखिए कि हाँ भाई ये क्यों है आंसर, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एल्फ ग्रांटेड विश। अब एल्फ ने जो है एक विश ग्रांट की। द फर्स्ट ऑप्शन है टू शो इट्स पावर, कि अपने पावर को शो करने के लिए, या टू कीप हिज प्रॉमिस, या अपनी प्रॉमिस को रखने के लिए, या इन रिटर्न फॉर हिज प्रोटेक्शन, क्योंकि क्या करा था उसने अपने प्रोटेक्शन के, क्योंकि उसने ही सेव हिम फ्रॉम द कैट, क्योंकि उसने उससे उसको बचाया था। आफ्टर दैट उसने क्या करा था, ही ग्रांटेड अ विश, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, इन रिटर्न फॉर हिज प्रोटेक्शन, क्योंकि उसने उसको बदले में क्या करा था, बचाया था। ही सेव्ड हिम फ्रॉम द कैट। तो इट्स आंसर इज इन रिटर्न फॉर हिज प्रोटेक्शन, राइट। तो क्यों है ये आंसर, द एल्फ ग्रांटेड विश, क्यों करी थी उसने एक विश ग्रांट, क्योंकि पैट्रिक सेव्ड हिम फ्रॉम द कैट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, द एल्फ वाज हेल्पलेस एंड नीडेड रेस्ट। अब एल्फ क्या था, हेल्पलेस था व्हाइल ही वाज डूइंग द होमवर्क। तो क्या उसे आराम करना था, या एजुकेशनल हेल्प चाहिए थी, या प्रैक्टिस बिफोर वर्किंग, या कोई काम करने से पहले उसको प्रैक्टिस करनी थी, या उसे पैसा चाहिए। तो क्या होगा बच्चों आंसर, द एल्फ वाज हेल्पलेस एंड नीडेड, क्या होगा इसका, एजुकेशनल हेल्प, क्योंकि उसे जो है ही डिडंट नो अबाउट मैथ्स, हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, क्योंकि उसे कुछ नहीं आता था। दैट इज वाई ही नीडेड हेल्प ऑफ एजुकेशनल हेल्प। इसकी जरूरत थी उसे एजुकेशनल हेल्प की थी टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। अगर उसे हेल्प नहीं मिलेगी तो कैसे होमवर्क करेगा। तो उसने जो है जो ट्रिक ली कि पैट्रिक से बुक्स मंगाई, पैट्रिक ने रीड करा एंड एक्सप्लेन इट टू एल्फ, और एल्फ ने किस तरह से, पैट्रिक डिड हिज होमवर्क नॉट एल्फ डिड, राइट। तो क्या हेल्प ली थी उसने, एजुकेशनल हेल्प। He brought many books from the library and read the books and explain it to elf. और इस तरह से the elf was helpless and needed educational help from, किससे ली थी, पैट्रिक से, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रेजल वर्ब स्टेइंग अप नाइट्स। अब स्टेइंग अप नाइट्स मीन्स, क्या मतलब है बच्चों इसका, स्टेइंग एक फ्रेज है। फ्रेज क्या होता है बच्चों, ग्रुप ऑफ वर्ड, फ्रेजल वर्ब है ये। स्टेइंग अप नाइट कि मतलब रात भर उठे रहे, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ही स्टेज एट नाइट, रिमेन अवेक एट नाइट, कि कैसे मेहनत करी थी उसने, रात भर अवेक में जाग के करी थी, उठे रहे थे, लिविंग अप नाइट्स, या नाइट स्टे, या कहीं पे नाइट स्टे किया था। तो ऑब्वियस है कि जब हम पढ़ाई करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो नाइट में क्या रहते हैं, अवेक, उठे रहते हैं। तो जब भी आपके एग्जाम्स होते हैं तो मे बी आप लोग भी जो है अवेक एट नाइट। इट मीन्स स्टेइंग अप नाइट्स। अब ये है, कई बच्चे सोचेंगे अरे भाई स्टेइंग अप नाइट से तो मे बी ही स्टेड एट नाइट, कि रात में जो है किसी के घर स्टे करना, राइट। तो इट्स नॉट दैट आंसर, रिमेन अवेक एट नाइट, रात भर उठे रहना इट मीन्स।
तो स्टेइंग अप नाइट्स का मतलब क्या होता है बच्चों? रिमेन्ड अवेक एट नाइट, रात भर जो है उठे रहना. इट्स नॉट द आंसर. ही स्टेड कि स्टेइंग है तो स्टेड एट नाइट. इट्स द आंसर. नो. लिविंग अप नाइट्स, नो. नाइट स्टे, नो. इट्स करेक्ट आंसर इज रिमेन्ड अवेक एट नाइट, रात में उठे रहना. राइट, क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? फाइनली द एल्फ स्लिप्ड आउट. और फाइनली स्लिप्ड आउट, अब क्यों स्लिप हुआ था बच्चों? बिकॉज ही कंप्लीटेड पैट्रिक्स होमवर्क फॉर 35 डेज. 35 जो है 35 डेज का उसने प्रॉमिस किया था, एंड ही कंप्लीटेड दैट वर्क विद इन 35 डेज. 35 दिन के अंदर अंदर उसने उसका काम कर लिया था. अब उसके पास कुछ करने के लिए नहीं था. दैट इज वाई ही स्लिप्ड क्वाइटली फ्रॉम द बैक डोर. पीछे के दरवाजे से वो चुपचाप वहां से निकल गया था. राइट? तो फाइनली द एल्फ स्लिप्ड आउट. फर्स्ट ऑप्शन है सो ही हैड बिकम टायर्ड, क्योंकि वो थक गया था. राइट? एज देयर वाज नो मोर होमवर्क, या ऑप्शन है कि देयर वाज नो मोर होमवर्क, और होमवर्क करने के लिए नहीं था. नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? ही विश टू अवॉइड पैट्रिक, कि वो जो है पैट्रिक को अवॉइड करना चाहता था. या एज ही स्लीपर्स पिंच्ड हिम, या उसके जो स्लीपर्स थे उसको जो है पिंच कर रहे थे, काट रहे थे. तो क्या ये आंसर है बच्चों? तो ऑब्वियस अभी आपको पता है कि इसका राइट आंसर क्या है, कि देयर वाज नो मोर होमवर्क टू डू बिकॉज ही हैज कंप्लीटेड द होमवर्क, पैट्रिक्स होमवर्क, राइट, टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर. लास्ट डे था, उसने पूरा काम कर लिया था. देयर वाज नो मोर होमवर्क टू डू, दैट इज व्हाई ही स्लिप्ड फ्रॉम द बैक डोर. तो राइट आंसर क्या है बच्चों? एज देयर वाज नो मोर होमवर्क. क्लियर? तो बच्चों कोई भी आंसर देते हैं, चाहे वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो या मल्टी चॉइस क्वेश्चन हो, तो उसको समझें और उसके बाद देन ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन. ये नहीं कि जल्दी जल्दी अरे भाई ये आंसर सही है इसमें और ये वर्ड जो है मैच कर रहा है, मे दिस इज द राइट आंसर. ये बच्चों तरीका नहीं है आंसर देने का. उसको समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट क्वेश्चन, और उसके बाद जो है आंसर देने की कोशिश करें. तो फर्स्ट का आंसर क्या है बच्चों? इज रिटर्न फॉर हिज प्रोटेक्शन द एल्फ ग्रांटेड अ विश इन रिटर्न फॉर हिज प्रोटेक्शन, कि अपने प्रोटेक्शन के, बिकॉज पैट्रिक सेव्ड हिम फ्रॉम द कैट, दैट इज व्हाई ही ग्रांटेड अ विश. द एल्फ वाज हेल्पलेस एंड नीडेड. किसकी हेल्प की जरूरत थी उसको? एजुकेशनल हेल्प, because he was ignoramus. The phrasal verb staying up nights means remained awake at night. Right? Next question क्या है? Finally the elf slipped out as there was no more homework. Right? This is the right answer of the question. Now let's see the next question. Next question है बच्चों, the writer emphasizes that parents should help देयर चिल्ड्रन. क्या पेरेंट्स को अपने बच्चों की हेल्प करनी चाहिए? ये वर्क इज वर्शिप. या स्टूडेंट शुड बी मॉडल किड्स. जैसे हमने अभी पढ़ा था पूरे चैप्टर में लास्ट में, कि जो पैट्रिक था वो क्या बन गया था बच्चों के लिए? मॉडल किड बन गया था, आइडल किड. स्टूडेंट शुड वॉच डिस्कवरी चैनल, या बच्चों को जो है डिस्कवरी चैनल देखना चाहिए. तो विच वन इज द राइट ऑप्शन बच्चों? क्या करना चाहिए उनको? किस बात पे उन्होंने एम्फेसाइज किया कि स्टूडेंट शुड बी मॉडल किड, कि हमें ऐसा बनना चाहिए कि दूसरे के हम आइडल बन जाए, आदर्श बन जाए. राइट? तो इट मीन्स द राइट आंसर इज सी, स्टूडेंट शुड बी मॉडल किड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों? पैट्रिक थॉट that his cat was playing with ball, doll, basket और lid. क्या सोचा था पैट्रिक ने कि उसकी डॉल किसके साथ खेल रही है? तो बच्चों शुरू से लास्ट तक हमने यही पढ़ा कि पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वाज प्लेइंग विद अ डॉल. राइट? तो इट मींस इट्स आंसर इज डॉल.
तो ये बच्चों हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस करे, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस करे। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर कि किस तरह से हमने जो है फ्लो चार्ट से भी जो है समरी करके या पॉइंट्स लिख के हमने कैसे डिस्कस करा है। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द होल चैप्टर एंड वी ऑल्सो डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। अगर कहीं पे भी यू फील एनी प्रॉब्लम या आपको कोई भी डाउट लगता है तो यू कैन आस्क इट इन एट एनी टाइम इन एनी लेक्चर। Clear? So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice